Assalamualaikum dear students, welcome to my channel. Today I am going to discuss some important examples of protostome and deuterostome for your test. So let's start the video. Examples of protostome and deuterostome. Protostome. एक बात याद रखें, अगर किसी को प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम के बारे में पता ना हो तो पहले आप लोग मेरी वीडियो प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम पे मेरी वीडियो देखें, ठीक है। अब एग्जांपल्स है प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम के एग्जांपल्स के लिए ये एग्जांपल से कोड है AAM, A फॉर एनालाइड, सिमिलरली A फॉर आर्थ्रोपोड, M फॉर मोलस्क, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों के मैंने कुछ इस तरह के एग्जांपल दिए। अगर ये एग्जांपल्स आप लोग याद रखोगे तो आप लोग अपने टेस्ट में प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम के सवालों को आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें से एग्जांपल्स आप एनालाइड को देखो। लीच ये एनालाइड का कॉमन एग्जांपल्स है। इस तरह कीटोप्टेरस है और सी माउस है। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स है, ये कीटोप्टेरस और सी माउस, ये टेस्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट को जब भी टेस्ट में फंसाया जाता है तो इन्हीं दो एग्जांपल्स में फंसाया जाता है, ठीक है। इस तरह आर्थ्रोपोड में से एग्जांपल्स को देखो। स्कॉर्पियन है, वेस्प है, हनी बी है, एंड्स है, बीटल है, क्रेफिश है। अब यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल में देखो क्रेफिश। तो कुछ स्टूडेंट अक्सर फ़िश पे धोखा खा जाते हैं और वो कहते हैं कि फ़िश तो कार्डेट है। तो यहाँ पे एहतियात करना है कि आर्थ्रोपोड में से ये क्रेफिश जो है ये आर्थ्रोपोड का एग्जाम्पल्स है। इस तरह मोलस्क में अगर हम देखें तो पहला एग्जाम्पल यूनियो है, वो CPC जो पानी में होती है, ठीक है। और इस तरह फ्रेश वाटर मसल जिसको स्नेल कहते हैं या ऑक्टोपस, ये इसके कॉमन एग्जांपल्स है। अब ड्यूटेरोस्टोम के एग्जांपल्स। ड्यूटेरोस्टोम के एग्जांपल्स को गौर से देखो। सारों में ज़्यादातर एग्जांपल्स इस तरह है कि पहले सी आता है, SEA, समंदरी। तो इसमें से कार्डेट में से एग्जांपल्स है सी हॉर्स, सी लायन, सी स्कॉर्पियन। अब यहाँ पे देखो इस एग्जांपल्स को, सी स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन बिच्छू। स्कॉर्पियन उधर क्या है, आर्थ्रोपोड में, लेकिन यहाँ पे जो है सी स्कॉर्पियन ये फिश है। इस तरह एम्पियोक्सिस ये भी कॉर्डेट है। पेंगुइन ये भी कॉर्डेट है, ठीक है। और अब चलते हैं इकाइनोडर्म के एग्जांपल की तरफ। इकाइनोडर्म के एग्जांपल है सी अर्चन, सी क्यूकम्बर, स्टारफिश, ब्रेडल स्टार, ठीक है। अब इन एग्जांपल्स में एक पॉइंट याद रखो। वो पॉइंट ये है कि जब भी किसी भी सवाल में आप लोगों से प्रोटोस्टोम के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें से जो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से 2 या 3 ऑप्शन इस तरह होंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें सी लफ्ज़ ज़रूर होगा। मतलब इसी सी लफ्ज़ के ज़रिए आप लोग उसको फंसाया जाएगा, ठीक है। तो सी वाले एग्जांपल्स को याद रखो। इसमें से जब ये जो सी माउस है, सी माउस जब भी आया तो ये प्रोटोस्टोम होगा। इसके अलावा बाकी जितने भी सी आ गए वो क्या है, वो ड्यूटेरोस्टोम है, ठीक है। अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। ये कुछ सवाल जो है ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहले सवाल में से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन प्रोटोस्टोम। कहते हैं कि इसमें से कौन सा प्रोटोस्टोम है, ठीक है। इन चारों में से कौन सा प्रोटोस्टोम है। तो जिस तरह मैंने अब स्टूडेंट्स को बताया कि जब भी प्रोटोस्टोम के बारे में पूछा जाएगा तो ज़्यादातर ये ड्यूटेरोस्टोम से वो एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें क्या आता है, सी आता है। तो इसमें से एनालाइड का एग्जांपल सी माउस हमने लिया है कि सी माउस एनालाइड है। एनालाइड ये आर्थ्रोपोड में ही आता है। ये एनालाइड जो है ये एनालाइड ये प्रोटोस्टोम में ही आता है, ठीक है। इस तरह सी हार, सी क्यूकम्बर, सी लाइन, ये सारे क्या है, ये ड्यूटेरोस्टोम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है सी माउस। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन ड्यूटेरोस्टोम। किसमें से कौन सा ड्यूटेरोस्टोम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, माइटेलस आप लोगों नहीं जानते ये क्या है। कीटोप्टेरस तो जानते हो कि ये जो है एनालाइड है, तो ये एलिमिनेट करो कि ये नहीं है। जेलीफिश, ये जेलीफिश जो है ये सेलेंट्रेट से इसका ताल्लुक है, तो ये भी तो नहीं है, ठीक है। और पेंगुइन ये बर्ड है, और बर्ड सारे कार्डेट कैटेगरी है, और कार्डेट सारे क्या है, कार्डेट सारे हमारे पास जो है वो ड्यूटेरोस्टोम है। तो यहाँ पे हमारे पास सही जो जवाब है वो क्या है, वो पेंगुइन है। थर्ड सवाल की तरफ चलते हैं। थर्ड सवाल में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन प्रोटोस्टोम। इसमें से कौन सा जो है वो प्रोटोस्टोम है, ठीक है। अगेन देखो, एम्पियोक्सिस ये तो कार्डेट है। सी हार्स देखो, सी वाला एग्जांपल फिर से दिया है। कीटोप्टेरस, सी क्यूकम्बर, तो यहाँ पे 2 जो है वो क्या दिए, सी वाले दिए। तो आप लोगों ने ये सी वाले जो कार्डेट के एग्जांपल्स है, जो ड्यूटेरोस्टोम के एग्जांपल्स है, ये
ज़रूर याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोस्टोम, इसमें से कौन सा प्रोटोस्टोम है, तो ये कार्डाइट है, ये कार्डाइट है, ये काइनोडर्म है, ठीक है। तो ये काइनोडर्म और कार्डाइट वो कौन सी कैटेगरी, वो ड्यूटेरोस्टोम है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आप लोग के पास सही जवाब है। अब इस नेक्स्ट सवाल को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन ड्यूटेरोस्टोम, इसमें से कौन सा ड्यूटेरोस्टोम है। तो यहाँ पे देखो सी माउस ऑलरेडी आप लोगों ने ऊपर टिक किया है कि सी माउस एनालिड है, स्कॉर्पियन बिच्छू, ये क्या है, ये आर्थ्रोपोड है। अब सी स्कॉर्पियन को देखो, ये अभी हमने पढ़ा कि सी स्कॉर्पियन क्या है, ये फिश है, और फिश जो है वो कार्डेट है, वो ड्यूटेरोस्टोम है। यूनियो ये सीपी, ये भी ये फ्रेश सॉरी ये मोलस्क से इसका ताल्लुक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सही जवाब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास सही जवाब जो है वो सी स्कॉर्पियन है, क्योंकि ये कार्डेट है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटोस्टोम एक्सेप्ट, अब कहते हैं कि इसमें से सारे जो है वो प्रोटोस्टोम है, लेकिन एक प्रोटोस्टोम नहीं है। तो प्रोटोस्टोम के लिए एक फार्मूला मैंने आप लोगों को उधर बताया है, वो फार्मूला है आम, ठीक है। तो ए एम, आम का लो तो बाकी क्या बचा, बाकी स्टारफिश बचा, तो यही स्टारफिश जो है ये आप लोगों के पास सही जवाब है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर प्रोटोस्टोम एक्सेप्ट, यानी ये सारे जो है प्रोटोस्टोम के लिए ठीक है, लेकिन एक पॉइंट जो है वो प्रोटोस्टोम के लिए ठीक नहीं है, वो जो है गलत है। अब इसमें से पहले ऑप्शन को देखो, गौर से देखो, यही ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स इस पे ज़्यादातर धोखा कहा जाते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये ट्रोकोफोर लार्वा तो हमारे बुक में नहीं है, ये हमने नहीं सुना, तो जल्दी से डायरेक्ट इसको टैग करने के पीछे ये इसका जवाब है। नहीं, आपने सोचना है, ठीक है, ये आपने नहीं देखा, ये इस लफ्ज़ के बारे में आप नहीं जानते, ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में नहीं जानते, तो आपने और भी ऑप्शन देखने, हो सकता है और ऑप्शन में कुछ बात इस तरह हो जो आप लोगों को हेल्प दें। तो ये देखो डिटर्मिनेट फेट, ये प्रोटोस्टोम का कैरेक्टर है। पैलेटल साइमेट्री, ये भी प्रोटोस्टोम का कैरेक्टर है। अब रेडियल क्लीवेज, तो प्रोटोस्टोम का क्लीवेज पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उसका क्लीवेज किस तरह था, प्रोटोस्टोम का क्लीवेज जो था वो स्पाइरल था, यानी 45 एंगल पे था। तो यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर लेते हैं और वो ट्रोकोफोर लार्वा पे क्लिक करते हैं, जल्दी से टिक कर लेते हैं। तो ये गलती नहीं करनी, ट्रोकोफोर लार्वा पे टिक नहीं करना, बल्कि सोच समझ के अपने जवाब की तरफ आना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स में से देखो, ये एग्जांपल जो है इसमें से देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर ड्यूटेरोस्टोम एक्सेप्ट। आज इसमें से ड्यूटेरोस्टोम के लिए सारे ऑप्शन ठीक है, एक गलत है। अगेन यहाँ पे देखो प्लोटियस लार्वा, तो प्लोटियस लार्वा अगेन कुछ स्टूडेंट्स यही गलती कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि ये वर्ड नया है, ये मैंने नहीं सुना, बुक में नहीं है, तो बस ये इसका कैरेक्टर नहीं है, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो। इंडिटर्मिनेट फेट, ये तो ठीक है कि एक सेल से, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में किसी भी सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है, ये ठीक है। डार्सल नर्वस सिस्टम बॉडी के ऊपर वाले साइड पे होता है, ये भी तो ठीक है। स्पाइरल क्लीवेज, तो स्पाइरल क्लीवेज आप लोगों ने वीडियो में पढ़ा है कि स्पाइरल क्लीवेज ये किसका कैरेक्टर है, ये प्रोटोस्टोम का कैरेक्टर, ये ड्यूटेरोस्टोम का कैरेक्टर नहीं है। तो हमारे पास सही जवाब यही है, ठीक है। अब लास्ट जो सवाल है वो है, इन विच वे प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम आर सेम, कहता है कि इन कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में कॉमन है, सेम है। तो स्पाइरल क्लीवेज ये कॉमन नहीं है, क्योंकि एक स्पाइरल है तो एक रेडियल है। सीलोम फॉर्मेशन एक में से हमने पढ़ा था शाइजोसीलिक, और दूसरा जो था इंटीरोसीलिक था, तो वो भी ठीक नहीं है। इंडिटर्मिनेट फेट, तो फेट जो है वो एक डिटर्मिनेट और एक इनडिटर्मिनेट है। तो ऑटोमेटिकली आप लोग के पास जो लास्ट ऑप्शन बचा यही आपका जवाब है, जिसमें क्या पूछा गया है, बोथ होलोस्फेयर इन द एम्ब्रियो दैट हैज इंडेंटेशन कॉल्ड ब्लास्टोपोर। कहता है कि दोनों के एम्ब्रियो में एक पोर बन जाती है, एक होल बन जाती है, और उसी होल को कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो आप लोग के पास सही जवाब जो है वो ये हुआ, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को गौर से देखो, बार बार रिपीट करो, इस एग्जाम्पल से स्क्रीनशॉट भी लो, ये जो टेस्ट है टेस्ट से भी स्क्रीनशॉट लो, और इसको कम से कम 3 मरतबा ट्राई करना है, ठीक है, बार बार ट्राई करना है जब तक क्लियर ना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो कमेंट्स ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इट वॉज होपफुली यूजफुल फॉर यू। If you are not yet subscribed to this channel, if you are learning biology, then please don't make this mistake and subscribe hitting the red button below. I will see you soon in the next video. Allah Hafiz.